बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के जिरगा में पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी से मुतालिक भी बात होगी, पाकिस्तान को मशरक़ी और मगरबी बॉर्डर पे दरपेश चैलेंजेस से मुतालिक भी बात होगी, पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल से मुतालिक भी बात होगी और सियासत पे भी बात होगी। और हमारे साथ हैं हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान और वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात जनाब चौधरी फवाद हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। और पहले तो ये जानना चाहूँगा कि पहले तो पाकिस्तान में आम तासुर यही था कि जी जब तालिबान जीतेंगे और अमेरिका जाएगा तो मसला हल हो जाएगा, और कुछ इमरान खान साहब भी इसी तरह नज़र आते थे कि अमेरिकी प्रेजेंस ही उनके नज़दीक मसले की जड़ थी और वो तालिबान की जैसे कामयाबी के मुतमन्नी भी नज़र आ रहे थे। अब जब अमेरिका निकल गया और तालिबान को फतह मिल रही है तो पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी परेशानी है और ख़ुद हुकूमत भी बड़ी परेशान नज़र आती है। तो आरज़ू पूरे होने पे उल्टा परेशानी क्यों है? अच्छा, ये हुआ ये कि जब ये मामला पनामा का जब ख़त्म हुआ केस तो फ़ैसला रिज़र्व हुआ, तो उसके बाद इमरान खान उस वक़्त पीटीआई के चेयरमैन थे, वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं थे, तो वो चले जाते थे नथिया गली चले गए, बड़े महीना डेढ़ महीने के लिए वहाँ पे रहे। तो हमें वहाँ पे हम जाते थे क्योंकि फ़ैसले का वेट कर रहे थे और एक लल पीरियड था पॉलिटिक्स में, तो बड़ी उनसे लंबी और तवील नशिस्तें जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब से उस वक़्त जो है वो रहीं, और उनमें हमने बड़े डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर, और फिर वो बड़ी लंबी वॉक्स करते हैं तो आपको पता है उसमें ये अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर मुझे बड़ी उनकी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बड़ा तफसील से जो है वो मैंने सुना। उनका ये मानना था कि हमें शुरू से पॉलिटिकल सलूशन जो है अफ़गानिस्तान का उस पर ज़ोर देना चाहिए, और जब हम ख़ुद एक साइड के ऊपर इन्वॉल्व हो गए तो हमारा जो एक पॉलिटिकल सलूशन देने का एक हमारा जो काम हो सकता था वो हम नहीं दे पाए, और उसकी वजह से पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो कंप्रोमाइज़ हो गई। ये उनका मौक़िफ़ था। ये मौक़िफ़ कि कोई तालिबान को फ़तह होनी चाहिए या ये कि किसी और को होनी चाहिए, इस डिटेल्स में वो कभी भी नहीं गए। ना ही वो कहते हैं दो बातों के ऊपर, देखिए इमरान खान की सोच काफ़ी मुख्तलिफ है बहुत सारी पाकिस्तान की लीडरशिप से अफ़गानिस्तान को लेके। वो क्यों मुख्तलिफ है? एक तो जो इमरान खान है, नवाज़ शरीफ और आसफ़ ज़रदारी अफ़गानिस्तान को उस तरह से नहीं समझते जिस तरह से इमरान खान समझते हैं, क्योंकि इमरान खान की सियासत बहुत गहरी जुड़ी हुई है ट्राइबल एरियाज़ के साथ, और वो ट्राइबल एरिया में शुरू में शिकार भी करते रहिए। वो कहते हैं कि हमें इनकी अंदरूनी लड़ाइयों में तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, हमें इससे अलहदा रहना चाहिए, और अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का इंटरेस्ट उतना ही होना चाहिए जितना किसी और रियासत से पाकिस्तान का इंटरेस्ट हो सकता है। बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान में कंफ्यूज है। कभी हम कहते हैं कि हमें एक वो डीप डेप्थ चाहिए, और वहाँ तो ये फैसला तो किया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, और शुरू में तो वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हामी थे, और इस फैसले के बाद भी टिल रेफरेंडम वो मुशर्रफ को सपोर्ट कर रहे थे। वो ये कह रहे थे, इमरान खान का जो इख्तलाफ भी जो शुरू हुआ, और वो ये था कि आप अपने इलाकों में फ़ौजें ना भेजें और इसकी फ़ौजी सलूशन की तरफ ना जाए। और ये इमरान खान की कंसिस्टेंट ओपिनियन है, चाहे वो 71 की वॉर हो, चाहे वो बलूचिस्तान का मामला हो, चाहे उनका ये अफ़गानिस्तान वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथ देना, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिजोल्यूशन भी थी, तो क्या पाकिस्तान ना कर सकता? नहीं, वो तो बिल्कुल सही है ना, वहाँ की हद तक जो हमने साथ दे दिया उनका साथ दे दिया, लेकिन हमने जब खुद कूद पड़े और फ़ौज में चले गए, उस पर इमरान खान को एतराज़ है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है उसके ऊपर, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है जिस तरह से कई दफ़ा हमारे यहाँ आता है वो भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी जो ओपिनियन है, और अभी भी यहाँ से आगे हम कैसे जाएँ, माजी में जो हुआ अब यहाँ से आगे हम कैसे जाएँ। ठीक, यहाँ से आगे वो ये कह रहे हैं कि देखें, हमने अपनी 90% जो सरहद है उसको हमने बाड़ लगा दी है, हमने बंद कर लिया है। हम अफ़गानिस्तान में जब हम ये कहते हैं कि हम अमेरिका को फ़ौजी अड्डे नहीं देंगे, तो दूसरी तरफ हम ये भी एक प्लेज करते हैं कि हम यहाँ की ज़मीन अफ़गानिस्तान के मुतहारिब ग्रुपों को भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये नहीं हो सकता ना कि उधर से हम कहें कि हम नहीं होगा तो इधर से इस्तेमाल होने देंगे। ठीक, अब बारी बारी चलते हैं ना एक एक नुक्ते को। अब बज़ाहिर इस तरह लगता है कि तालिबान बज़ोर ताकत अफ़गानिस्तान पे काबिज़ हो रहे हैं, पॉलिटिकल सलूशन का इम्कान कम नज़र आता है। तो इस पे इमरान खान साहब खुश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं?
नहीं, देखिए दुखी या परेशान होने का मामला नहीं है। हमें असल दुखी होने का इसमें ज़्यादा असल मसला ये है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान कैसे बरसर इक़्तिदार आएंगे। इलेक्शन पे तो वो नहीं जा रहे, तो वो इस तरह से आएंगे कि वो लड़ाई करेंगे। अब जब अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ाई होगी तो वहाँ हज़ारों जो लोग हैं उनका खून बहेगा या ज़ख्मी होंगे। हमारे ऊपर एक पूरी का पूरा नया जो रिफ्यूजीज़ का क्राइसिस है, महाजरीन का क्राइसिस है, वो हमारी सरहदों पे आ जाएगा। हमने अब सरहदें बंद कर दी हैं, लेकिन आप देखें खुदा न खास्ता और अल्लाह करे कि ये हमारे ख़दशात गलत हों, अगर वहाँ पर औरतें और बच्चे वहाँ पे आते हैं, उनकी मीडिया जो है वो फुटेजेस चलाएगा। अब वो सारे पख्तून हैं, उनका मुसलमान हैं, इंसान हैं। हमारे यहाँ पे उनको बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए उनको रोकना, और हमारी अपनी मईशत जो है वो इतनी है नहीं कि हम उस सारे क्राइसिस को संभाल सकें। सो जो तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने से जो हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो मोडस ऑपरेंडी है, उनका जो तरीक़ाकार है वहाँ पे आने का, वो सवाए लड़ाई की और कुछ नहीं है। लिहाजा लड़ाई हम चाहते नहीं हैं। तो फिर पाकिस्तान पॉलिटिकल सलूशन के लिए तालिबान को मजबूर क्यों नहीं करता? देखिए हमारा यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है अमेरिका में और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जिसको अफ़गानिस्तान के डायनामिक्स का इल्म नहीं है। सारे लोगों की उस पर उस तरह की डेप्थ नहीं है जिस तरह सलीम साफ़ी की है या रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई की है या हमारे कुछ और लोगों की है। ये कुछ लोग ये समझते हैं कि तालिबान को एक्चुअली तो हम कंट्रोल करते हैं, हम कंट्रोल नहीं करते हैं। हमारा लेवरेज है उनके ऊपर, असर है। उस असर को हमने इस्तेमाल किया, हमने उनको अमेरिका के साथ बैठा दिया गुफ्तगू के लिए। हमने उस असर को इस्तेमाल किया, हमने अफ़गान हुकूमत के साथ उनकी जो है वो बातचीत कराई। अब असल में ये जो सारे फ़ाइटर्स हैं जो तालिबान के, वो पाकिस्तान में तो नहीं है। सारी लड़ाई जो है वो तो अफ़गानिस्तान में हो रही है। नहीं, लेकिन जब आप एक तरफ ये कहते हैं कि हमने अमेरिका के साथ बिठा दिया, हमने अमेरिका के साथ उनकी डील करा दी, तो वो तो ख़ुद आप उस बात पे मोहर तस्दीक सबत कर रहे हैं कि हाँ उन पे हमारा असर है। तो अफ़गान हुकूमत कहती है कि फिर हमारे साथ क्यों नहीं? मैंने दो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा असर है। और जो असर इस्तेमाल करके हम जो कुछ कर सकते हैं उनके साथ वो हमने किया। हमने उनको अफ़गान हुकूमत के साथ भी बैठा दिया। लेकिन देखें ना, अब अफ़गान हुकूमत ने और तालिबान ने या जो मुतहारिब धड़े हैं उन्होंने अपने मामलात ख़ुद तय करने हैं। हम तो नहीं गारंटी कर सकते अफ़गानिस्तान में कि ये जो तालिबान ग्रुप हैं ये इस पे मानेंगे तो ये करेंगे, या अशरफ गनी साहब ये करेंगे या तो ये करेंगे। हमारा तो अशरफ गनी साहब पे भी कोई असर नहीं है उस तरीके से, क्योंकि वो एक अलहदा मुल्क है, अलहदा पॉलिटिकल लीडरशिप है, और अफ़गानिस्तान में भी। लेकिन एक चूँकि हमारे यहाँ 30 लाख महाजरीन हैं उनमें, और ये जो सारे जो इस वक्त तालिबान हैं ये बुनियादी तौर के ऊपर तो आपको पता है ये पख्तून ग्रुप है। लेकिन अशरफ गनी तो बार बार इल्ज़ाम दे रहे पाकिस्तान को, न सिर्फ इसका कि वो पाकिस्तान तालिबान पे असर नहीं डाल रहा है उनसे मुफाहमत के लिए, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि मेरे मुल्क में जो जंग हो रही है इस वक्त तालिबान की जो ताकत और क़ुव्वत है वो पाकिस्तान के दरपर्दा सपोर्ट की मरहूनी मिन्नत है। तो अशरफ गनी को आप लोग क्यों मुतमईन नहीं कर सकते? नहीं, देखिए हमने क्या नहीं किया। वज़ीर आज़म साहब काबुल गए, उसके बाद आर्मी चीफ़ काबुल गए, DGI काबुल गए, और हमने आउट ऑफ वे जा कर के अशरफ गनी साहब को अपनी जो एश्योरेंसेस हैं या जो कोऑपरेशन है जो हम उनको दे सकते थे हमने उनको दिया। अब अशरफ गनी साहब के जो मुतालबे हैं वो दोबारा जिस तरह मैं अर्ज़ करूँगा कि जिस तरह कुछ ग्रुप यहाँ पे नहीं समझते कि कंट्रोल में और असर में क्या फ़र्क है, वो भी नहीं समझते। और हमने तो TTP की सारी लीडरशिप इस वक्त कहाँ पे है, वो तो अफ़गानिस्तान में है। तो अगर हम इस बात के ऊपर जाएं कि जी ये देखें TTP की सारी लीडरशिप आपके पास बैठी हुई है और वहाँ पे वो पनाहगीर हैं, यहाँ से आप देखें बलूचिस्तान में जो धमाके हुए उनकी लीडरशिप कहाँ पे गई, ये जो लोग गए ये कहाँ पे गए, ये अफ़गानिस्तान के इलाकों में गए हैं। लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो वो अफ़गान हुकूमत ही कहती है कि आप लोग अफ़गान तालिबान को पनाहगाहें दे के सपोर्ट दे के हमें वो जवाब देना चाहते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है। मुझे आप बताएं कि जो सारे अफ़गान फ़ाइटर्स हैं इस वक्त, जो बड़े बड़े ग्रुप हैं जो इस वक्त लड़ रहे हैं अफ़गानिस्तान में, लड़ाई अफ़गानिस्तान में हो रही है ना, तो फ़ाइटर्स तो अफ़गानिस्तान में है। अब अगर आप ये कहें कि उनकी जो फैमिलीज़ में अगर कोई बंदे आ जाते हैं या फिर उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप 30 लाख महाजरीन की वापसी का बंदोबस्त करें। जब आपके जो महाजरीन हैं वो वापस चले जाएंगे और आपके कोई रिश्तेदार कोई लोग यहाँ पे नहीं होंगे, फिर आप हमसे ये मुतालबा कीजिएगा।
अभी तो आप ये मुतालबा नहीं कर सकते। या तो हम अफ़गान महाजरीन के स्टेटस को नहीं मानेंगे, या आप अब ये कहना कि उनकी फैमिलीज़ को उठा लेना चाहिए, उनकी औरतों को उठा लेना चाहिए, ये तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा बचगाना मुतालबा होगा। अच्छा, लेकिन एक पहले से तो कुछ लोग ये समझ रहे थे कि जी अगर उधर तालिबान को कामयाबी मिलेगी TTA को, तो TTP का मसला भी खुद ब खुद हल हो जाएगा। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग क्या है कि तालिबान के वहाँ पे कामयाबी से TTP को उरूज मिलेगा या कि वो TTP को ख़त्म करेंगे? देखिए, जो अफ़गान तालिबान का जो वहाँ पर कामयाबी है उसमें बड़ी मसाइल दरपेश भी हैं और वो आगे और भी बढ़ेंगे। माजी में जिन 3 ममालिक ने तालिबान को रिकग्नाइज़ किया था वो पाकिस्तान था, सऊदी अरेबिया था और UAE था। अभी इन तीनों मुल्कों की पोजीशन वो नहीं है। हम काबुल में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट को के हामी हैं और हम समझते हैं कि एक ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जो कि तमाम मुतहारिब ग्रुप जो हैं उसमें शामिल हों और एक पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हो और इलेक्शंस के ज़रिए हो। अफ़गान की जो अवाम है वो ये फ़ैसला करें। लेकिन अगर लड़ाई से आप वहाँ पे आ जाएंगे और फ़तह कर लेंगे तो मेरा ये ख़्याल है, और जो अभी तक जितनी भी ब्रीफिंग्स में मैंने शिरकत की है, ये बड़ा ही मुश्किल फ़ैसला होगा ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि UAE और सऊदी अरेबिया भी इसको शायद हमायत ना दे सकें। नहीं, वो तो अफ़गान तालिबान की बात है। TTP और TTA के रिलेशनशिप को हुकूमत पाकिस्तान किस तरह जब अगर आप अफ़गान तालिबान को इस तरह से होगा और इस वक्त जो TTP का जो मामला है अगर वो बढ़ेगा, अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ाई होती है, ये यहाँ पर इसका मामला बढ़ेगा, हमारी मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। लेकिन हम इंशाल्लाह अपने बॉर्डर्स के अंदर जो है वो इस वक्त हमारा कंट्रोल अब बहुत बेहतर है 2000 से, और स्पेशली ये जो मर्जर हुआ है इसके बाद पाकिस्तान में सिचुएशन बढ़ी हुई है। लेकिन इन दोनों को बहुत अलहदा नहीं देखा जा सकता। ये बात सही है कि अफ़गान तालिबान का और इनका आपस में एक गठजोड़ रहा है, इनके लीडरशिप का आपस में रिलेशनशिप रहे हैं और उससे मसाइल तो बढ़ते हैं। लेकिन जोशी साहब, हमें तो 10-15 साल ये कहा जाता रहा है कि TTP अलग चीज़ है, TTA अलग चीज़ है, TTP बुरे हैं, वो पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, और TTA जो है पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हैं। और देखिए, ये भी दुरुस्त नहीं है। हमने पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो लड़ी है और तमाम जो तालिबान ग्रुप थे, अब अगर हम इस जंग में दुनिया के साथ खड़े थे, अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन जिसको आपने रेफ़र किया है, हम उनके साथ खड़े थे, तो हमारी पॉलिसी वाज़ेह रही है। अब उसको हमें ये कहना कि हम उस वक़्त कोई दुनिया को साथ नहीं थे, इसमें देखिए अमेरिका की या इनकी अपनी भी तो बहुत बड़ी गलतियाँ हैं ना। उन्होंने एक शुरू किया एक पूरे अक़वाम मुत्तहिदा की सपोर्ट के साथ, उसके बाद अमेरिका ने आकर के अभी भी आप देख लीजिए कि जिस तरीके से अमेरिका ने अपनी ये हैंडल किया है तालिबान मुज़ाकरात को, आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता कि उन्होंने कितना मिस हैंडल किया इस मामले को। और आज अगर अमेरिका यहाँ से जा रहा है और वो पीछे एक ऐसा अफ़गानिस्तान छोड़ के जाता है जिसमें अमन नहीं होगा, जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा गवर्नमेंट का, तो ये तो अमेरिका की बहैसियत सुपर पावर बहुत बड़ी नाकामी है। हाँ, नहीं, हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका के अपने ब्लडर्स थे, इराक वार, फिर यहाँ पे तालिबान से शुरू में बात ना करना, अलकायदा और उसको एक दूसरे से अलग ना करना, तो उसकी वजह से उनको ये शिकस्त हुई है। देखिए ना, हम ये उस वक़्त अमेरिका ने मेरा जो अब एक हाइंडसाइट का हमें फ़ायदा है तो हम एनालिसिस कर सकते हैं, अमेरिका ने गुस्से में फ़ैसला किया और प्रेसिडेंट बुश ने उस वक़्त जो फ़ैसले किए उनमें बहुत, और ये इसमें गलती अमेरिका की भी है और ज़ाहिर है तालिबान की भी है। आपको याद होगा कि शुरू में जो पाकिस्तान ने एक वफ़द भेजा था जो अफ़गान तालिबान से जिनके मुज़ाकरात हुए थे, और हमने अफ़गान तालिबान को भी ये ज़ोर दिया था कि आप अलकायदा से ख़ुद को अलहदा करें। और उस वक़्त पाकिस्तान का, सऊदी अरेबिया का, UAE का एक पूरा मुश्तरका हमारा ये था कि ये अपने आप को अलकायदा से अलहदा करें। तो हम ये कह सकते हैं कि बुश ने गुस्से में और ट्रंप और जो बाइडेन ने उजलत में फैसला किया, जिसकी वजह से अफगानिस्तान अनारकी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। आपकी बात सही है, 100% आपका एनालिसिस। अच्छा, लेकिन इस जंग की बुनियाद जो ताकत या क़ुव्वत बनी थी वो थी अलकायदा। अब तालिबान ने कम से कम ये गारंटी करा दी है अमेरिका को कि अलकायदा को हम अपनी सफ़ों से निकालेंगे।
तो ये ज़्यादा ख़तरा नहीं है कि जब वो अपनी सफ़ों से निकालेंगे तो वो फिर पाकिस्तानी इलाकों में आएंगे अलकायदा के लोग? हमने काफ़ी हद तक अपने बॉर्डर के ऊपर कोशिश की है उसको ऑर्गेनाइज़ करने की, और बहुत मैं समझता हूँ कि इसमें क्रेडिट जाता है हमारी मौजूदा जो एक फ़ौजी लीडरशिप को। उन्होंने जिस तरीके से बड़ी हमने एमओ ने और इन्होंने जिस तरीके से एक ये बाड़ लगाई है, बहुत मुश्किल काम था, और इसको जिस तरीके से हमने एक तकरीबन अब हमारा मुकम्मल होने वाला है, और उसके बाद जब हमारे कस्टम्स के और ये सेटअप्स वहाँ पे मुकम्मल क्रिएट हो जाएंगे तो हमारे इश्यूज़ काफ़ी हद तक। लेकिन चमन बॉर्डर पे तो अब भी रोज़ाना हज़ारों लोग बगैर वीज़े पासपोर्ट के आ रहे हैं, गाड़ियाँ अनचेक्ड आ रही हैं। पूरे उतना नहीं आ रहे हैं, तज़किरा वगैरह जो है वो उनके पास उसको चेक करके आ रहे हैं, और अभी बात सही आपकी। लेकिन इसमें इस बात से मैं आपकी इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि जितना बॉर्डर कंट्रोल हमारा होना चाहिए अभी उतना नहीं है, लेकिन हम तेज़ी से उस तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन बॉर्डर कंट्रोल से ज़्यादा पाकिस्तान में ज़ुबानों पे कंट्रोल नहीं है। अब उस रोज़ KP असम्बली में आपके एक वज़ीर ने कह दिया कि तालिबान हमारी जंग लड़ रहे हैं, इधर कोई उसामा को शहीद कह देता है, तो उसमें दुनिया हमारी कुर्बानियों को कैसे माने? आप हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान की हैसियत से अलकायदा को दहशतगर्द तंजीम समझते हैं या कि कुछ और? देखिए, ये समझने की बात नहीं है। हम कमेटी ऑफ द वर्ल्ड के मेंबर हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के हम मेंबर हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है, उस करारदाद में आपने जो अलकायदा है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है, तो ये एक इंटरनेशनल लॉ है। पाकिस्तान जो है, मैं बहुत लोगों पे ये भी लोगों को बताता हूँ, इवन उस दिन BBC को भी मैं बता रहा था कि देखिए, आप हमें अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी नेशन हैं, हम 7 एटॉमिक पावर्स में से एक हैं, तो हमारी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं इंटरनेशनल लॉ की तरफ, और हमें ज़ाहिर है कि उनको हमने पूरा करना। लेकिन लगता है कि उसका इदराक आपके प्राइम मिनिस्टर को नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने हमेशा यही बात की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। मैंने आपको ये कहा, जितना कम्प्रीहेंसिव और जिस कदर आई वुड से एक बयानिया इमरान खान ने इस मौजू पे रखा है पाकिस्तान की साबिक़ा लीडरशिप का नहीं। कुव्वत के प्राइम मिनिस्टर, जो ज़ाहिरी बात है, आपने सही फरमाया कि अलकायदा को आलम ने, वो UN ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, उसके सरबराह को जब वो इस असम्बली के फ्लोर पे शहीद कहते हैं तो ये गैर जिम्मेदारी नहीं है? उन्होंने फ़ौरन उसके बाद जो हमारे तर्जुमान थे प्राइम मिनिस्टर के, उनकी तरफ से बाकायदा बयान आया था और उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया। काश उस वक्त आप तर्जुमान होते तो आता। उस वक्त शिबली फराज साहब तर्जुमान थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। नहीं, बयान आया था। अब इतने महीने बाद भी शाह महमूद कुरैशी उस रोज़ अफगान TV के साथ उस पर खामोश रहे। बेसिकली शाह महमूद कुरैशी साहब का या उनका मौक़िफ़ होगा कि हमें आगे चलना चाहिए, पीछे हम कितनी देर देखें। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इस बुनियाद पे अब दुनिया से हमने कोई नहीं, अभी मैंने अमेरिका की तरफ भी आना है, इस बुनियाद पे हमने दुनिया से पाकिस्तान का एक लिहाज से सिला मांगना है कि अलकायदा के ख़िलाफ़ आपकी जंग में हमने इतनी कुर्बानियाँ हमने दी, ठीक है, इतनी हमने कुर्बानियाँ दी, तो उसमें अगर हुकूमत पाकिस्तान की पोजीशन क्लियर ना हो तो फिर तो ज़ाहिर बात है कि हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। इमरान खान उसके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह बात कर चुके हैं, हमारे वज़ारत ख़ारजा की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। हमारे अपने मीडिया को ही इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताएंगे तो फिर ज़ाहिर है बाहर वाले तो यहाँ से ही लेंगे ना चीज़ें। फवाद साहब, ना मीडिया ने सवाल किया था, सही नहीं, लेकिन उसको जब क्लैरिफाई कर दिया तो बस कर दिया ना। नहीं, क्लैरिफाई आज तक नहीं, आज आप क्लैरिफाई कर ले। हुकूमत पाकिस्तान, आपको ट्वीट भेजूंगा, हुकूमत पाकिस्तान अलकायदा को दहशतगर्द तंजीम समझती है। ये हम वोट दिए हुए हैं, हमने उसके ऊपर समझती है। मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन में हम वोट दे चुके हैं। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान उसामा बिन लादेन को दहशतगर्द समझती है? हम वोट दे चुके हैं इसके ऊपर। अक़वाम मुत्तहिदा में यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन में नहीं, शहीद नहीं समझती, दहशतगर्द समझती है। हमने अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर जो है वो वोट दिया हुआ है। हमने जो टेररिस्ट लिस्ट है उसमें जो अलकायदा और OBL जो हैं वो उसका हिस्सा थे, हम उसके ऊपर वोटर हैं। यानी ये वोटर है, अलकायदा और उसके सरबराह दहशतगर्द। हम इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हैं, उसका मतलब यही है जाहिर। और प्राइम मिनिस्टर का वो जो प्राइम मिनिस्टर क्लैरिफाई कर चुके हैं। शहीद का मामला स्लिप ऑफ टंग था, स्लिप ऑफ द टंग था, वो क्लैरिफाई कर चुके हैं। ठीक नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं। बाद जब आएंगे तो अमेरिका और चीन का इस रीजन में जो मुखासमत जन्म ले रहा है उसमें पाकिस्तान अपने आप को कैसे प्लेस करने जा रहा है, इस पे जानेंगे हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान से, उनका मौक़िफ़। खुशामदीद एक बार फिर आपको जिरगे में। हमारे साथ हैं जनाब
चौधरी फवाद हुसैन साहब, हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान। फवाद साहब, अमरीका हमसे नाराज़ क्यों लग रहा है? देखिए, नाराज़ तो नहीं है, और अभी जो है मेरा ये ख़्याल है कि जो स्पेशली जो ज़ल्म खलीलज़ाद हैं उनका तो बहुत एक पाकिस्तान के बारे में उन्होंने ओपनली बड़ी तारीफ़ भी की है पाकिस्तान के किरदार की, और उनको पता है क्योंकि वो चीज़ें जो हैं वो समझते हैं और वो उन्होंने की भी हैं। इस तरह से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने भी पाकिस्तान की क़यादत से करीबी राब्ते जो हैं उनके हैं। इसी तरह से जो सीनियर फ़ौजी लीडरशिप है उसकी भी काफ़ी बात हुई है। प्रेसिडेंट बाइडन का और प्राइम मिनिस्टर का जो है वो राब्ता नहीं हुआ, और उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट बाइडन है उनको मालूम है आपको कि अमेरिका के अंदर भी उन पर तनकीद हुई है। देखिए, सीधी बात है, अफ़गानिस्तान के अमन हो या इस रीजन का जो भी मामला हो वो पाकिस्तान के बगैर तो सेटल नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन ये जो राब्ते आपने बताए, एक तो ज़ल्म खलीलज़ाद पिछले सेटअप का हिस्सा है, इस महदूद मिशन के लिए है, वो चले जाएंगे, रिपब्लिकन हैं, वो अफ़गानिस्तान के कंटेक्स्ट में है। किसी और मामले में अमेरिका हमारे साथ इंगेजमेंट के लिए तैयार नहीं है, तो ये हमारी हुकूमत की नाकामी नहीं है? नहीं, हमारी हुकूमत की नाकामी नहीं है। देखिए, कल वज़ीर-ए-आज़म का जो इंटरव्यू था न्यूयॉर्क टाइम्स में, उन्होंने इसी बात को जो है एक्सप्लेन किया है। सीधी बात है, इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स में चाइना और अमेरिका की आपस में एक चल रहा है मामला। जो चाइना है वो पाकिस्तान के बहुत करीब है, और अमेरिका ये समझता है कि हिंदुस्तान को वो चाइना के मुकाबले में एक पिच कर सकता है, जिसकी वजह से ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस वक्त वो जो इंडिया है उसके साथ ख़ुद को एक कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। लेकिन कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है वो कही है वो अपने इंटरव्यू में। उन्होंने ये कहा है कि देखें, चाइना के साथ रिलेशनशिप ख़राब करना दोनों ना इंडिया को सूट करता है ना अमेरिका को सूट करता है। क्योंकि इस वक्त जितनी बड़ी एक इक़्तिसादी इंटरेस्ट एक दूसरे के ऊपर है, तो इसको अगर आप ख़राब करेंगे तो पूरी दुनिया की इकॉनमी सफ़र करेगी। और उन्होंने कहा कि जिस तरह 70 की दहाई में हमने किरदार अदा किया था आपके ताल्लुकात बेहतर करने में, हम फिर ये किरदार अदा करने को तैयार हैं। हम ये नहीं कर सकते कि हम अमेरिका से दोस्ती के लिए चाइना के मुखालिफ हो जाएं। अलबत्ता ये हम कर सकते हैं कि हम अमेरिका और चीन की आपस में जो टेंशन है उसको थोड़ा कम करने में अपना रोल अदा। लेकिन फवाद भाई, उस वक़्त चीन अमेरिका के मुकाबले की ताकत नहीं बना था। अब तो ज़ाहिरी बात है कि चीन वो ताकत बन भी गया है, बहुत बड़ी ताकत है, और उसके जवाब में जो बेल्ट एंड रोड है उसके जवाब में नेटो ने और G7 ने अपना वो इनिशिएटिव भी लॉन्च कर दिया, और अमेरिकी इस बात को नहीं छुपाते कि भाई हमारा आगे मुकाबला उनके साथ है। तो क्या हमारे ऊपर अमेरिका का ये दबाव है कि हम इस मामले में चीन का साथ छोड़ के उनके साथ मिलें? आप मगरबी मीडिया को फॉलो करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। रोज़ाना एक फाइनेंशियल टाइम्स CPEC के ऊपर स्टोरी देता है कि लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। जाहिर है कि इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक ये प्रेशर जो है वो रहेगा, और ये ग्लोबल गेम है। ऑफिशियल चैनल से भी उन्होंने कुछ डिमांड किया है हमसे कि हम चीन से दूर हो जाएं, या वो इस तरह की बातें मतलब इस तरह 2+2 में तो नहीं आती ना। लेकिन बहरहाल ये दबाव तो आपको, मगर मीडिया अगर आप फॉलो करें तो उसमें आपको वाज़े तौर के ऊपर ये दबाव नज़र आता है। लेकिन एक और बात जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल बात कही है, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि मैं पुरुमीद हूँ कि मुस्तकबिल में हिंदुस्तान से भी हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे, जो हम करना चाहते हैं। कैसे बेहतर होंगे? वो तो कश्मीर हड़प कर चुके हैं। हम करना चाहते हैं, और उसके लिए कश्मीर को हम बुला देंगे नहीं, उसके लिए हमने शराइत रखी है। हमने कहा है कि मोदी साहब 5 अगस्त की पोजीशन के ऊपर वापस जाएं। हम चाहते हैं कश्मीर का स्टेटस बहाल करें और फिर कश्मीर के रेजोल्यूशन की तरफ हम बढ़े। ये 3 पॉइंट्स इसमें तो वो कुछ भी करने को तैयार नहीं है। देखें तो फिर कैसे आप लोग कहते हैं कि मुज़ाकरात होंगे, ताल्लुकात बेहतर होंगे? नहीं, ये हम नरेंद्र मोदी स्पेसिफिक बात तो नहीं कर रहे ना। मुस्तकबिल में नरेंद्र मोदी नहीं भी होंगे, और भारत की सियासी सोच को भी हम, प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या बात कही है, उन्होंने कहा है इंडिया की जो लीडरशिप है उसको ये फूड फॉर थॉट दिया है कि देखें, अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करते हैं, इधर चाइना आ जाएगा, उधर इंडिया आ जाएगा, और ये दुनिया की 2 सबसे बड़ी मार्केट्स हैं इस वक्त।
और हम पाकिस्तान जो है वो इन दोनों मार्केट्स के दरमियान में होगा। सो हमारी जो जोग्राफिकल पोजीशन है वो एक बिल्कुल नॉवल पोजीशन है और हमारे यहाँ एक जो मईशत है वो बिल्कुल एक नया रुख ले लेगी। सो हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात, और इसीलिए हम इसके भी हामी हैं कि इंडिया इस बड़ी गेम में पार्टनर ना बने। लेकिन ये नोवल पोजीशन गनीमत भी है, मुसीबत भी है। ये तो फिर है, क्योंकि अब वो चीन और अमेरिका लगता है कि फिर पाकिस्तान में ही टकरा रहे हैं, हम फ्रंट लाइन स्टेट बन रहे हैं। सही बात। तो हमारी हुकूमत क्या करेगी इसमें? टिल्ट हमारा किस तरफ है, या कि हम दरमियान में रहेंगे? अमेरिका तो बिल्कुल कुट्टी करना चाह रहा है। नहीं कुट्टी, देखें बात यही है, हम अगर अमेरिका की लीडरशिप जो है अगर अक्लमंद हो और वो गलतियां ना दोहराए जो उन्होंने अफ़गानिस्तान में पहले दोहराई हैं, और वो पाकिस्तान के साथ अपना जो एक बहुत पुराना रिलेशनशिप है, देखें हम तो लियाकत अली ख़ान के दौर से अमेरिका के साथ हमारा ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और आई मस्ट से जो पाकिस्तान की लीडरशिप थी उनका जो एक विजन था इस मामले को ले करके वो सही साबित हुआ जब USSR जो है वो ब्रेकअप हो गया। अगर अमेरिकन लीडरशिप पाकिस्तान की जो तारीख़ी किरदार है उसको अप्रिशिएट करते हुए इस रीजन में पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ ना चले और पाकिस्तान को अपना इत्तेहादी समझ के चलेगा, उसका फ़ायदा अमेरिका को भी होगा, उसका फ़ायदा इंडिया को भी होगा, उसका फ़ायदा चाइना को भी होगा, और इससे हमारी दुनिया की इकॉनमी जो है वो उसको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन एक थ्योरी तो ये भी है कि ये जिस तरह आपने फरमाया कि अभी उजलत में अमेरिका भाग रहा है, तो इतने नासमझ तो वो है नहीं, अपने आप को एक लिहाज से रुस्वा भी कर रहे हैं। तो थ्योरी ये है कि अफ़गानिस्तान में फसाद करवा के वो यहाँ से पाकिस्तान और चीन के लिए मुश्किलात खड़ी करना चाहता है। इस तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग है हुकूमती सफ़ों में? देखिए बात यह है कि ये तो खैर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो बनेगी जब चलेंगी। असल में तो प्रॉब्लम यह है कि देखिए अमेरिका ने कोई 2-2.5 ट्रिलियन डॉलर अपना ख़र्च किया है अमेरिका में। इसका वो मैं नाम नहीं लेता, लेकिन हमारे एक बड़े सीनियर जो फ़ौजी कहा उन्होंने अमेरिकी को कहा कि जितना पैसा आपने ख़र्च किया है इसका 1/3 अगर हमने ख़र्च किया होता तो फिर आप देखें अफ़गानिस्तान को हमने बराबर करके नया भी खड़ा कर देना था जितना पैसा आपने लगा दिया। तो उसके बाद अगर अमेरिका जो है वो अगर वहाँ पे अपने जो मकासद हैं वो हल नहीं कर सका, तो जाहिर है कि अमेरिका को अपनी जो पॉलिटिकल और जो फ़ौजी पॉलिसी है उसको दोबारा देखने की ज़रूरत है। अच्छा, अमेरिकियों के पॉलिसी शिकस्त की एक वजह ये भी है कि उनकी पॉलिसियों में तजाद रहा। ओबामा एक तरफ सर्च करते हैं, दूसरी तरफ एग्ज़िट प्लान देते हैं। इस वक्त आपकी हुकूमत का भी एक तजाद नज़र आता है। एक तरफ आप कहते हैं नहीं करते फ़ोन तो ना करें, हमें कोई परवाह नहीं है, जब ज़रूरत पड़ जाएगी कर लेंगे। दूसरी तरफ अपने अवाम को मुतमईन करने की बजाय प्राइम मिनिस्टर रोज़ाना अमरीकी अखबारात में मज़ामीन लिख रहे हैं, अमरीकी TV चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसका मतलब यही है कि जी आप उनसे कह रहे हैं कि जी कुछ हमें भी तवज्जो दे दे। तो देखें हमने 100% ये करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखिए अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिकन जो राय आमा है उसको समझाने की ज़रूरत है कि उनकी लीडरशिप की गलतियाँ कहाँ कहाँ पे। ये तो हमारी एक डिप्लोमेसी है ना, इस एफर्ट को तो नहीं आप छोड़ेंगे। ये तो मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान की जो स्ट्रेंथ है असल में वो है भी ये कि वो ये मीडिया को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं और वो इंटरनेशनल मीडिया की इंपॉर्टेंस भी समझते हैं, और चूँकि वो उनको वेस्टर्न कल्चर्स का और उस मीडिया की ताकत का अंदाज़ा है, उनको ये भी अंदाज़ा है कि अगर अमेरिकन मीडिया जो है उसको हम अपनी बात हमने समझा ली तो अमेरिकन लीडरशिप को अपनी बात खुद ही जो है वो मीडिया समझा लेगा। अच्छा, अड्डा तो हम नहीं दे रहे हैं अमेरिका को? नहीं, वो तो वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया ना, एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, एयर कॉरिडोर देंगे? नहीं, वो तो जो एक सिस्टम चल रहा है 2000 से वो तो चल रहा है। कॉरिडोर तो बाकी भी दुनिया के तमाम ममालिक को एविएशन लॉज के तहत अवेलेबल है, उनको भी यानी उनके एग्जिट के बाद भी कॉरिडोर उनको दिया जाएगा? वो तो देखे ना, पाकिस्तानी एयर स्पेस को इस्तेमाल कर सकेंगे। एविएशन लॉज के तहत जो है वो अवेलेबल होते हैं दुनिया में कॉरिडोर्स, वो उनको भी अवेलेबल नहीं। वो तो आम जो जहाज है उनके लिए जहाज तो नहीं ना जाएंगे यहाँ, जंगी मकासद के लिए तो नहीं। अभी एग्जिट में तो देखे ना, उन्होंने वहाँ से निकलना है और सामान अपना लेके जाना है, वहाँ से उठाना है, जो दिफाई सामान उठाना है उसको लेके वापस जाना है, तो हम रोक दें कि आप नहीं जाएंगे? नहीं, वो तो हमारे ज़मीनी रास्ते से भी चला गया और वो तो सब कुछ चला गया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि फ्यूचर में वो तो कहते हैं कि हमें अगर कोई अफगानिस्तान में कार्रवाई करनी हो, अड्डा भी उनको उसके लिए चाहिए था और एयर कॉरिडोर भी, तो वो एयर कॉरिडोर के वो इस्तेमाल करें। कोई ऐसा अमेरिका की डिमांड नहीं है। अगर ये उन्होंने करना होता तो वो जाते ही ना,
या अड्डे वहाँ पे अपने रख लेते। अभी तो आपको पता है वहाँ पे उन्होंने जो एयरपोर्ट है वो टर्की के पास है, वो वहाँ पे अभी निगोशिएशन चल रही हैं मेरा ख्याल है। कल पास नहीं है, उन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर की है। मतलब नहीं, अभी भी उनके ही, वैसे पहले भी उनके पास है, लेकिन अब उन्होंने, टर्की कह रहा है कि उन्हें दे दें। तो तुर्की में आपको पता है कि अमेरिका के और तुर्की के मुज़ाकरात मेरा ख्याल है कल और परसों दोनों दिन हुए हैं, फिर अब आगे भी इस हफ्ते उनके होने हैं। सो वो तो एक अपनी अरेंजमेंट करेंगे ना उससे। ठीक नाजरीन, मैं आलमी उमूर पे बात करके फवाद साहब भी बोर हो रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। हमारे साथ हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब चौधरी फवाद हुसैन साहब। चौधरी साहब, जिस तरह इस वक्त आप मेरे इंटरव्यू में एतमाद और इत्मीनान से बैठे हुए अपने मोबाइल से खेल रहे हैं, इसी तरह इस वक्त आपकी हुकूमत की पोजीशन भी ऐसी लगती है कि बड़े आप लोग पुरएतमाद हैं, हुकूमत इंजॉय करने लगे हैं, खेल रहे हैं। वजह क्या है? शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को आपके लिए किसी और ने संभाल लिया? इत्मीनान की क्या वजह है हुकूमत की? नहीं, संभालना किसी ने क्या था, वो खुद ही बहुत नालायक हैं। हाँ। इशू ये है कि मैं, ये सच्ची बात यह है कि हमारे ऊपर जो है वो तनकीद हुई कि ये बड़े नालायक हैं, इनको हुकूमत करनी नहीं आती। तो वो तो 3 साल के बाद की इकनॉमिक फिगर्स आपको हुकूमत करनी नहीं आती, उनको अपोजिशन करनी नहीं आती। ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ। और इसमें यह है कि इनको इस वक्त जो अपोजिशन की हालत है, पहली बात तो यह है कि देखें, मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान ने आगे जाना है ना, वन जो पॉइंट एजेंडा होना चाहिए वो है कि जरदारी और शरीफ फैमिली से पाकिस्तान की जान छुटे। नून लीग और पीपल्स पार्टी को तगड़ा होना चाहिए, और जरदारी और शरीफ फैमिली जो है इनका कंट्रोल इन पार्टी से ख़त्म होना चाहिए। उसकी वजह ये है, ये कैसे हो सकता है? इमरान खान को निकाल दे तो पीटीआई में क्या रह जाएगा? नहीं, ये इशू है। इशू ये है कि वो अपनी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि इस तरह तो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज, अफ़गानिस्तान में अभी आप बात कर रहे थे, आप जानते हैं अफ़गानिस्तान का क्या सबसे बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस है? कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस क्या पैदा हो रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज ख़त्म हो रही हैं। अब आप देखिए, पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी पार्टी, बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टीज़ को जरदारी साहबान ने लेकर के इंटीरियर सिंध की पार्टी, लेकिन अमेरिका जैसे मुल्क में भी आप कैनेडी फैमिली को देके, बुश जूनियर बुश सीनियर को देके, आप बांग्लादेश में देके, आप इंडिया में देखें। आप मुझे बताइए कि आप अमेरिका की जो रिपब्लिकन पार्टी पॉलिटिक्स है या जो डेमोक्रेटिक पार्टी पॉलिटिक्स है, ये नहीं है कि लोग ऊपर जो है वो फैमिलीज हैं तो वो आ ही ना सकें। 100% जो कैनेडी फैमिली का जब प्रेसिडेंट कैनेडी जो बने हैं, क्या वो अपने दादा की वजह से बना है या परदादा? उसकी अपनी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी। लेकिन आपकी पार्टी में भी तो वही शख्सी अमीरियत है ना, इलेक्शन हो रहा है ना फोरम है। नहीं, उस पर मैं आता हूँ। पहली बात, मैं सिर्फ ये पीपल्स पार्टी और नून की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से नवाज शरीफ ने देखें पार्टी के साथ क्या किया। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसको ज़ियाउल हक ने उनके हवाले किया था, उन्होंने उस पार्टी को सिर्फ एक जो है वो सेंट्रल पंजाब की पार्टी बना दिया। हमारे लिए पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा हो गया पाकिस्तान में। सियासी जमात सवाए इमरान खान के और पीटीआई के कोई पाकिस्तान की फेडरल पार्टी बची नहीं इनकी लीडरशिप की वजह से। पार्टी नहीं है, ये फेडरल पार्टी है। मतलब जो पार्टी खड़ी होकर कहे कि पंजाब हमारा पानी चोरी कर रहा है, और वो जो चेयरमैन, बजाय इसके कि उनका सिंध चैप्टर ये बात करे तो समझ भी आती है, खुद चेयरमैन खड़ा होकर कह देता है और देखता भी नहीं है कि पानी कौन जारी कर रहा है। लेकिन ये पंजाब में जो जरदारी साहब ने आपके इत्तेहादियों से मुलाकातें शुरू कर दी हैं, कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप थ्रेट नहीं समझते? जरदारी साहब ने अपने हम उम्र लोगों से जिनका बेचारे सियासत में फारुग हो गए हैं, उन्होंने सारे अपने दोस्तों को इकट्ठा किए, कहते हैं मिलते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही सियासत में फारुग हो गए? नहीं, वो तो खैर हैं, लेकिन इशू ये है कि जो बाकियों से मिले हैं, मैं नाम लेना अच्छा नहीं लगता मेरे ताल्लुक है सबसे। अच्छा, इशू ये है कि देखें, जो लेकिन कहते हैं जिनका जरदारी साहब, सिर्फ मैं पॉइंट करूँ, जरदारी साहब का इस वक्त हालत यह है पंजाब में कि जिस बंदे को वो टिकट देंगे ना, वो -10,000 वोट पे चला जाएगा। कोई बंदा जिसमें थोड़ी बहुत भी पॉलिटिकल अकल है वो पंजाब में उनका टिकट नहीं। अपने लोगों ने, आपको पता है 5 साल पहले का कि हमें पे मेहरबानी करें, टिकट पीपल्स पार्टी का लेते हैं, जरदारी साहब की फोटो नहीं लगा। लेकिन ज़िमनी इलेक्शंस में तो आप लोगों का भी बुरा हशर हुआ। ज़िमनी इलेक्शन में हमारा हुआ है कुछ जगहों पे। एक तो उसमें इशू ये था कि ये जो सारी वोट्स थी, ये एक्चुअली सीटें जो थी वो थी भी PMLN की, लेकिन हमने बड़ी मेहनत की अपने आप को हराने के लिए। लेकिन यहाँ अवामी सपोर्ट से तो कुछ नहीं होता ना।
असल ख़तरा ये महसूस किया जा रहा है आपकी गलत फहमी कि जिन लोगों ने आप पे मेहरबानी की थी, तो कहते हैं अब जरदारी साहब के साथ उनकी ये डील बनी है कि जिसने पीटीआई के ये गलत फहमी है। पहली बात यह है कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ मिल गई है, तो ये क्या इशू ये है, पाकिस्तान में भी ये जो है ना हमारे अरस्तों, उनको गलत फहमी है। इलेक्शन जीतना ये हांडी की तरह है, इसमें सारे मसाले चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आपको जो है एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 10 को 100 कर देगी, या जो है वो आपको अपना पहले कुछ होंगी, आपकी अपनी कोई स्टैंडिंग हो, और उसके बाद इदारे भी आपके साथ हों तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। लेकिन अगर आपके अपने कुछ ना हो, आप ज़ीरो हों, तो कोई इदारा इस काबिल नहीं है कि आपको कुछ कर सके। पूरी कोशिश की कि जरदारी साहब भी ना निकले, शहबाज शरीफ भी ना निकले, उसके बावजूद भी दोनों निकल आए। तो लगता नहीं है कि दोनों ने कुछ हांडी बनाई हुई अच्छी सी? लोग नहीं है ना साथ, अवाम साथ नहीं है। जो उनकी हांडी का सबसे बड़ा मसाला है वो ये है कि लोग उनके साथ नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप अभी चलें पंजाब में सर्वे कर लें, जिरगा प्रोग्राम सर्वे कर लें, और पंजाब की 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज में देख ले कि पीपल्स नहीं, जरदारी साहब के साथ नहीं होंगे, लेकिन नून लीग ने तो साबित कर दिया कि नवाज शरीफ और मरियम के साथ। अब आ जाएं नून लीग की तरफ आ जाएं। नून लीग का आप चले जाएं बलूचिस्तान में चले जाएं, आप केपी में जाके उनकी कर लें, आप सिंध में जाके उनकी कर लें, कहीं में है ही नहीं। प्रॉब्लम ये, मैं एग्जैक्टली यही तो आपसे बात कर रहा हूँ। इंटीरियर से इन्होंने जो सबसे बड़ी पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की है, ये अपना जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ ने, इन्होंने बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिस्ट्रिक्ट्स की पार्टी बना दिया है। और इसलिए मैं ज़ाती तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी और नून और ये जो अपना लीग है, इनको मैं चाहता हूँ कि ये नून लीग ना हो, ये मुस्लिम लीग हो। इन पार्टीज़ को बड़ा करना चाहिए, इनको तगड़ा करना चाहिए, वफाकी जमातें बनाना चाहिए। लेकिन इनकी जो सेकंड कैडर लीडरशिप है उसको इस पर बैठना चाहिए। और अपने हर वक्त देखें, आप इमरान खान को कोस के, पीटीआई को गालियाँ निकाल के आप बड़ा नहीं हो सकते। आपको अपने गिरबान में झांकना होगा और देखना होगा हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, उनको ठीक करने की तो कोशिश करें। वो ये कहते हैं कि हर वक्त उनको जरदारी को कोस के और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कोस के आप लोग कोई अपनी हुकूमती कारकर्दगी बेहतर नहीं कर सकते। हमने तो कर ली है। कैसे कर? हम तो देखें 4% इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर खड़े हैं। हमारे अगला जो बजट है उसमें हम वो तो आखिर में जब पिछली मरतबा की तरफ पता चलेगा तो लोग कहेंगे कि यार आप लोगों ने शो कुछ और किया है। नहीं, ओवरऑल एक बहुत पाकिस्तान में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये इस साल इस सेंटिमेंट में मज़ीद इजाफ़ा होगा। अगर ये बैनुल-अक़वामी सियासत जो है ये थोड़ा हमारा साथ दे गई और चीज़ें वहाँ पे बेहतर हो गई, तो फिर आप देखेंगे ये तो हम और इसमें बहुत आगे। महंगाई ने तो लोगों का जीना हराम नहीं, बिल्कुल महंगाई में इजाफा हुआ है 27%, और हमारी जो आमदन है उसमें इजाफा हुआ है 37%। आप भी हमारे परवेज़ खटक की तरह महंगाई को तरक्की की निशानी समझते हैं? नहीं, मैं ये बात जो खटक साहब ने बात कहना चाह रहे थे ना, वो बात और वो कहना चाह रहे थे। खटक साहब भी शायद अल्फाजी में आपको पता है वो नहीं होंगे, लेकिन वो बात दुरुस्त कर रहे थे। वो कह रहे थे कि देखें, हमने देखना यह है कि ज़राए आमदन कितने बड़े हैं और ज़राए अखराजात कितने बड़े हैं। मसलन अगर आप ये हमारी 60% पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर से है ना वाबस्ता। एग्रीकल्चर में देखें, जब 2018 में इमरान खान ने हलफ लिया था, गंदम थी 1200 रुपये की, अब इस वक्त है 2000 रुपये की, और 1800 सरकारी है। वज़ीरों की आमदन बढ़ी है, मेरी कम हुई है, इस कैमरामैन की कम हुई है, बाकी गरीब नहीं, बिल्कुल भी कम नहीं हुई आपकी। जिसकी मैंने आपसे ये कहा है, 60% लोग जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, हर एक की आमदन बढ़ी है। इसी तरीके से हमारे वो लोग सारे के सारे जो कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता हैं उनकी आमदन बढ़ी है। जो हमारे स्टील से वाबस्ता थे आमदन बढ़ी है, जो सीमेंट से वाबस्ता है आमदन बढ़ी है। तो ये आप ये देख लें कि हमारी जो चीनी के कारखानों से वाबस्ता थे उनकी तो बहुत बड़ी है। उनकी तो बहुत बड़ी है, और उनको एनआरओ भी मिल गया। उनकी तो मौजन लग गई है। उनको एनआरओ भी मिल गया। एनआरओ तो नहीं मिला, बेचारे रो ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी फवाद हुसैन साहब हमें वक्त देने और हमसे के लिए। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ के प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से आप हमें आगाह करते रहेंगे। जनाब चौधरी फवाद साहब के एक बार फिर शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।